Hello students, welcome to the class. So students, how are you all? I hope you all are very good. So students, I hope आपने क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे कंप्लीट कर लिए होंगे. लेट्स सॉल्व उसके आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हैं एक्सरसाइज 2.1 के उसको सॉल्व करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 11. So we have to find the values of the following. Find the values of the following. ठीक है, दो क्वेश्चन इसके अंदर 11 एंड 12. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू सॉल्व 11th क्वेश्चन. tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 एंड प्लस sin इनवर्स -1/2. तो बच्चों इन टाइप के क्वेश्चन में हम करते क्या है, तो सिंपली जो हमने अब तक किया था क्वेश्चन नंबर 10 तक हम वही करते हैं, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यूज फाइंड करेंगे. ठीक है, उसके बाद में हम पर्टिकुलर सबसे पहले हम tan इनवर्स 1 की निकालेंगे, फिर cos इनवर्स -1/2 की निकालेंगे एंड sin इनवर्स -1/2 की निकालेंगे. इन सब के अलग अलग निकाल लेंगे प्रिंसिपल वैल्यूज. उसके बाद में सबको पुट कर देंगे, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व. पहले tan इनवर्स 1 की बात करते हैं, तो पहले हम लिख लेते हैं tan इनवर्स x का डोमेन क्या होता है बच्चों. हम सबकी क्या डोमेन और रेंज लिखते हुए चलते हैं, ताकि उससे पता चला कि जो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू है, यानी कि जो वैल्यू आ रही है वो उस पर्टिकुलर रेंज में, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रही है या नहीं कर रही है. ठीक है ना. सो tan इनवर्स x इज इक्वल टू, मैंने क्या लिखा, डोमेन क्या होता है, रियल नंबर. ठीक है, और जो रेंज होती है वो क्या होती है हमारी बच्चों, -π/2 टू π/2, वो भी ओपन इंटरवल में. ओके, सो नाउ लेट सपोज कि हमने लेट के डायरेक्टली लिख लिया मैंने tan इनवर्स 1 इज इक्वल टू x लिख सकते हैं ना. यही करा था, लेट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज x, और जो भी था आपने इसी तरीके से करते. ठीक है, सो tan x इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया. अच्छा 1 किसकी वैल्यू है, tan 45 की, मीन्स tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, π/4. अब देखो जो π/4 है ये इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई कर रहा है, यस ऑफ कोर्स कर रहा है. सो नाउ अब हम बात करते हैं किसकी, cos इनवर्स की, यानी कि cos इनवर्स x इज इक्वल टू इसकी cos इनवर्स x की डोमेन और रेंज लिखते थे. डोमेन क्या होता है cos इनवर्स x का, डोमेन होता है -1 to 1 एंड जो रेंज होती है वो क्या होती है 0 to π. सो cos इनवर्स वैल्यू के देखिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, cos इनवर्स -1/2 की बच्चों. तो cos इनवर्स -1/2 मीन्स cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू, हमने सपोज कर लिया इसको क्या y, इसको x सपोज किया था, इसको y. सो cos y की वैल्यू जो आएगी बच्चों क्या आएगी, -1/2. क्या आया, -1/2, यानी कि cos y इज इक्वल टू -1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos में cos 60 की. सो cos 60 मीन्स cos π/3. ठीक है, अब ये माइनस cos π/3 है, ऐसे तो लिखते नहीं है ना. सो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, माइनस cos थीटा इज इक्वल टू cos π-θ. cos π-θ इज इक्वल टू माइनस cos थीटा. ठीक है, सो ये इसी के अकॉर्डिंग ये लिख लेंगे. कैसे लिखेंगे देखो, cos y इज इक्वल टू माइनस cos π/3 है, तो लिख सकते हैं हम cos π - π/3 लिख सकते हैं ना. सो cos y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, cos 2π/3, यानी कि y इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू आ गई 2π/3. सो y इज इक्वल टू 2π/3. सो नाउ अब हमें किसकी फाइंड करनी है, साइन इनवर्स -1/2. देखो 2π/3 पहले चेक भी कर लो कि 0 to π के अंदर लाई कर रही है, यस. 2 को 3 से डिवाइड करो इसी के अंदर आएगी. ठीक है ना. सो नाउ अगर हम बात करें साइन इनवर्स x की, तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 to 1 एंड जो रेंज होती है उसकी क्या होती है 0 to π, यही होती है ना. ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कि लेट सपोज किया साइन इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू z सपोज कर लिया, यानी कि साइन z की वैल्यू जो आ गई हमारी कितनी आ गई, -1/2. अच्छा 1/2 किसकी वैल्यू होती है साइन में, माइनस साइन π/6 की वैल्यू होती है, किसकी, π/6 की, यानी कि साइन z इज इक्वल टू साइन माइनस साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस थीटा, ये तो होता है. यानी कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको, साइन -π/6, यानी कि z इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, π/9.
माइनस पाई बाई 6, यानी कि हमने सबकी वैल्यू फाइंड कर ली। ठीक है, अब हम जो वैल्यू रखेंगे वो कहाँ रख देंगे, जो हमसे क्वेश्चन में कहा है क्या, tan इनवर्स 1, नाउ लिख देना, नाउ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 एंड प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2, ये लिख देना। ठीक है, आई होप ये सब दिख रहा होगा आपको। सो tan इनवर्स 1 की हमने प्रिंसिपल वैल्यू कितनी निकाली थी, हमने पाई बाई 4। ठीक है, अगर डायरेक्ट याद हो आपको डायरेक्ट लगा सकते हो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में, ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेशन में दिखा दो। ठीक है ना, 2 पाई बाई 4 कोस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू। ठीक है, नहीं 2 पाई बाई अपॉन 3, 2 पाई अपॉन 3 एंड देन z इज माइनस पाई बाई 6, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, वहाँ पे माइनस की वैल्यू, प्लस माइनस माइनस। एलसीएम कितना आ गया बच्चों, सबका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 6 एलसीएम आ गया, कितना आ गया 6। अच्छा नहीं सॉरी, कितना एलसीएम आ गया 12, क्योंकि यहाँ पे 4 भी है ना, मैंने 3 और 6 देखा। ठीक है, तो 4 3 द 12, 3 की पाई से मल्टीप्लाई 3 पाई प्लस 3 4 द 12 एंड 4 टू द 8 माइनस 6 टू द 12, यानी कि 2 पाई यहाँ पे आ गया। ये कितना आ गया 8 और 3 11, 11 में से 2 गए तो 9 पाई अपॉन 12, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम 3 पाई अपॉन 4 आंसर। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको डिवाइड कर दिया हमने 3 से, तो इस तरीके से हमने इसका सॉल्यूशन निकाला। आई होप आपको क्लियर हुआ, स्टेप बाय स्टेप करा। पहले tan इनवर्स पर्टिकुलर फंक्शन, पर्टिकुलर जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी हमने वैल्यू निकाली, फिर कोस इनवर्स माइनस 1/2 की वैल्यू निकाली, फिर साइन इनवर्स माइनस 1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू हमने फाइंड की। ठीक है, अलग अलग तरीके से यहाँ पे और यहाँ पे, फिर उसके बाद में हमने इसको कर दिया, ये हमारे आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12, वही क्वेश्चन जो हमारा पर्टिकुलर क्वेश्चन था उसी के अकॉर्डिंग ये भी क्वेश्चन करना है कि कोस इनवर्स 1/2 और 2 साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू फाइंड करके उसको ऐड कर देना। ठीक है ना, सिंपल। सो पहले कोस इनवर्स की बात करते हैं। तो कोस इनवर्स x जो हमारा डोमेन होता है वो क्या होता है हमारा, -1 to 1 एंड रेंज इज 0 to पाई। क्या होती है 0 to पाई। ठीक है, सो सपोज किया कि मैंने कोस इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू एक्स सपोज किया। ठीक है, सो कोस एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2। अच्छा, 1/2 किसकी वैल्यू होती है कोस में, x इज इक्वल टू कोस पाई बाई 3 की। किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 3 की। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद कर लेना अच्छे से, ताकि वैल्यू तुरंत हिट कर पाओ आप। ठीक है ना, और जो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कोस पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई माइनस कोस थीटा, ये इस टाइप की जो वैल्यूज थी वो आपको लिखवा भी दूंगा और याद भी करते रहना। ठीक है, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया पाई/3, जो वैल्यू आ गई x की वो आ गई पाई/3। अब देखा पाई/3 इस वैल्यू इस पर्टिकुलर जो हमारा रेंज है उसमें लाई कर रही नहीं कर रही है, ऑफकोर्स कर रही है 0 to पाई, पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं साइन इनवर्स x की, क्योंकि हम साइन इनवर्स की वैल्यू 1/2 की वैल्यू फाइंड करनी है। सो साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो सेम होता है किसके डोमेन की तरह, कोस के डोमेन की तरह। ठीक है, लेकिन जो रेंज होती है वो क्या होती है -π/2 से π/2 तक, कहाँ तक π/2 तक। सो लेट्स सपोज किया कि साइन इनवर्स जो वैल्यू है हमारी 1/2 इज इक्वल टू सपोज किया मैंने y, यानी कि साइन y की अगर मैं पर्टिकुलर वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी 1/2, कितनी आएगी 1/2। तो साइन y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। देखो जो cos 60 की वैल्यू है वो साइन 30 की वैल्यू सेम है ना, देखो 1/2 यानी कि साइन π/6 कितना आ गया π/6, यानी कि y इज इक्वल टू π/6, कितना आ गया π/6। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन कि कोस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 में हमें वैल्यू रखनी है। क्या रखनी है, इनमें वैल्यू रखनी है। ठीक है, सो अगर हम वैल्यू रखें कोस इनवर्स 1/2 की, तो कोस इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी निकाली बच्चों हमने, π/3, कितनी है π/3 प्लस 2 ऐसे रहने देंगे। साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6, यानी कि मल्टीप्लाई π/6, 2 3 10 6, यानी कि क्या आ गया π/3 प्लस π/3, यानी कि क्या हो गया 2π/3। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा क्योंकि ये क्वेश्चन इतने इजी है कि आराम से हो जाते हैं। ठीक है, सो बच्चों ये हमारे 11 और 12 दो क्वेश्चन हो गए। अब हमारे दो क्वेश्चन जो है वह हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वह भी हम कराते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए तब तक। सो नाउ बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 इज
if sin inverse x is equal to y then we have to find the y value of y। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक इसकी वैल्यू लाई करेगी। अब देखो साइन इनवर्स x का फंक्शन है, तो आपको पता है कि साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है वो क्या होता है -1 to 1 एंड जो रेंज होती है वो क्या होती है -π/2 to π/2। ये क्या हो गई वैल्यू हो गई डोमेन में, ठीक है x, और y क्या हो गया हमारा रेंज हो गई, क्या हो गई y रेंज होगी। तो y की जो वैल्यू लाई करेगी वो क्या करेगी, देखो ये क्लोज इंटरवल है, कौन सा इंटरवल है ये क्लोज इंटरवल, यानी कि -π/2 के इक्वल होगी या फिर इससे बड़ी होगी, और π/2 से छोटी होगी या फिर इसके इक्वल होगी। यही तो करना था। अब ये पर्टिकुलर देख लो, जो हमारा आंसर है वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी कि क्या लिख दोगे ऑप्शन बी इज करेक्ट, है ना इजी काम। ठीक है, लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 14। सो क्वेश्चन नंबर 14 भी कर ही लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14 इज tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है ये दिखाना है। ठीक है, तो ये वही वो क्वेश्चन है जो हमने 11-12 किए, यानी कि पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। सो पहले हम tan इनवर्स की बात करें। सो tan इनवर्स x जो डोमेन होता है वो क्या होती है r, और जो रेंज होती है वो क्या होती है ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। ओपन इंटरवल होता है याद रखना, ठीक है, और साइन का क्या होता है क्लोज इंटरवल होता है। ठीक है, सो नाउ अगर इसकी बात करें हम tan इनवर्स √3 की हम सपोज कर लेते हैं x। सो tan x की वैल्यू आ गई क्या √3, यानी कि tan x इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम क्या √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60 की। tan 60 मीन्स 10π/3 कितना 10π/3, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ गया π/3। ठीक है, नाउ अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं किसकी, देखो tan इनवर्स √3 की तो वैल्यू फाइंड कर ली प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, और ये देखो π/3 जो π/3 वैल्यू आई है बेटा वो और चेक कर लेना कि इस रेंज, इस जो हमारा रेंज ये रखी है इसके अंदर लाई कर रही नहीं कर रही, ऑफ कोर्स कर रही π/2 एंड ये π/3 जो इससे कम है। सो बेसिकली अब हम फाइंड कर रहे हैं किसकी sec इनवर्स x की। sec इनवर्स x का ये बताओ रेंज क्या होती है, रेंज होती है रियल नंबर में से हम सब्सट्रैक्ट करते हैं -1 to 1 का, -1 to 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और जो रेंज होती है हमारी क्या होती है 0 to π एंड सब्सट्रैक्ट कर देते हैं उसमें से π/2। ठीक है ना, ये हमारी पर्टिकुलर होती है इसकी रेंज। सो अब हमने क्या सपोज किया कि sec इनवर्स -2, क्या sec इनवर्स -2 इज इक्वल टू हमने सपोज किया y, क्या सपोज कर लिया y सपोज कर लिया, यानी कि sec y इज इक्वल टू -2, यानी कि sec y इज इक्वल टू क्या हो गया, अच्छा -2 किसकी वैल्यू होती है बताओ, 2 वैल्यू होती है cos sec 60 की, sec 60 मीन sec π/3 कितना sec π/3, यानी कि sec y इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं देखो sec π/3 वो भी किस में है नेगेटिव में, यानी कि जो वैल्यू उसकी लाई कर रही होगी वो कौन से उसमें लाई कर रही होगी क्वाड्रेंट में। देखो sec की वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ होती है, एक तो इसमें होती है एक यहाँ पे होती है, और sec कहाँ से कहाँ तक होता है देखो इसकी डोमेन 0 to π, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 0 to π, जिसमें π/2 हम सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं π/2 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। अब देखो x की वैल्यू लाई कहाँ से करेगी 0 to π, वो भी नेगेटिव में, यानी कि इस वाले पर्टिकुलर में, यानी कि इस वाले को अगर हम इस वाले पर्टिकुलर उसमें क्वाड्रेंट में वैल्यू आ रही है सो उसकी वैल्यू हम निकालेंगे, यानी कि सिंपल अगर फॉर्मूला भी लगाओगे तो अब क्या होता है sec -sec थीटा इज इक्वल टू होता है sec π - थीटा, क्या होता है sec π - थीटा, बिल्कुल cos थीटा की तरह करते हैं इसको। ठीक है, sec π - थीटा इज इक्वल टू -sec थीटा, तो यहाँ पर अगर इसको लिख सकते हैं क्या sec π - π/3, यही लिख सकते हैं ना। अब देखो sec y इज इक्वल टू क्या हो गया sec 2π/3। ठीक है, यानी कि y इज इक्वल टू कितना आ गया 2π/3, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, बस समझाने के लिए था कहाँ पे लाई करेगी कौन से क्वाड्रेंट में। सो अगर y इज इक्वल टू 2π/3 आ गया तो अब हम वैल्यू फाइंड करते हैं किसकी tan इनवर्स √3 की और माइनस sec इनवर्स 2 की -2 की। ठीक है, tan इनवर्स √3 नाउ एंड माइनस sec इनवर्स कितना -2। ठीक है, सो tan इनवर्स √3 की वैल्यू हमने कितनी फाइंड करी बच्चों π/3, कितनी π/3, माइनस sec इनवर्स -2 की वैल्यू हमने फाइंड करी कितनी 2π/3, कितनी 2π/3। एलसीएम ले लो,
एलसीएम कितना आ गया, दोनों नीचे 3 है तो 3 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचा पाई माइनस 2 पाई, पाई माइनस 2 पाई, यानी कि माइनस पाई अपॉन 3, माइनस पाई अपॉन 3। चेक करो भाई कौन से वाले में, बी वाले में। तो बी इज ऑप्शन इज करेक्ट, सो बी इज करेक्ट। ठीक है, ओके बच्चों, एक्सरसाइज आई होप एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन समझ में आए हो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट है फिर भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, टिल देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन देंगे, मींस उसकी जो भी हमारे कुछ फॉर्मूलेज वगैरह हैं हम उसको अच्छे से पढ़ेंगे, उसके बाद में हम उस एक्सरसाइज को 2.2 को सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर।